अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने ना आज से 2 महीने पहले जब ये दुआज और ज़हीर वाला केस नहीं हुआ था, तब एक वीडियो बनाई थी जुनैरा माहम पे। दरअसल मैंने तब इसको ना एक खिताब दिया था कि ये पाकिस्तानी पुप्पो है, क्योंकि मैं जब भी इसके वीडियोस के थंबनेल और इसके व्यूज़ देखता था तभी से मुझे पता चल गया था कि ये इस तरह की ही है। इधर उधर से वीडियो देखी और व्यूज़ की खातिर कुछ भी आए शाएं बाएं और पता नहीं क्या क्या बकवासात और पता नहीं क्या क्या इसने थंबनेल में लिखा होता था और वीडियोस में वो बात ही नहीं होती थी। जैसे कोई बंदा जेलस नहीं होता है एक्ट्रेस से और जो भी मीडिया स्टार्स हैं उनसे, तो ये इस तरह की थी। बहरहाल बात मुख्तसर कुछ, मैंने वो वीडियो बनाई, मेरे चैनल पर भी मौजूद है, आप देख लें उसकी डेट, और तब ये दुआ और ज़हीर का केस नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या होता है, दुआ और ज़हीर वाला ये केस होता है। दुआ घर से गायब हो जाती है, जिसकी वालिदैन के पास डॉक्यूमेंटेशन है कि वो 14 साल की है। बात यह भी नहीं है कि 14 साल की है, दरअसल बात हम कर रहे हैं जुनैरा माहम की कि आखिर हुआ क्या। मैंने काफ़ी अरसा सोचा, हालांकि मुझे इसकी पहले ही हरकत से मालूम था, इसलिए मैंने शुगल मेले में एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी पुप्पो। तो वो मैंने ऐसे नहीं खिताब दिया था, इसकी वीडियोस और थंबनेल आप उठा के देख लें, इसकी पुरानी जितनी वीडियोस और थंबनेल हैं मौजूद हैं वो और थंबनेल्स पे देख लें। इवन इस घटिया में वर्ड्स तो यूज़ नहीं करने चाहिए, घटिया वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। कि एक इसने वीडियो में थंबनेल लगाया था कि दुआ प्रेगनेंट, आगे क्वेश्चन मार्क, और वीडियो में उस बारे में जिक्र नहीं थी। मतलब अजियत देना किसी भी तरीके से उसके माँ बाप को, क्यों? सिर्फ बात यह थी कि स्टार्ट में क्या हुआ कि इसने कॉल की होगी उस बकौल जुनेरा की कि मैंने कॉल की और इंटरव्यू नहीं मिला, या शायद अपने माँ बाप उस वक्त परेशान में तो नहीं दिया, तो इसकी ईगो हर्ट हो गई। जैसे मैं को बताया ना ये जेलस है तो ये शुरू हो गई। उसके बाद क्या होता है कि तब शुरू के केस में, बाद में ये तो अदालत के फैसले बाद में है ना, या कुछ भी है। तो वर्किंग क्लाइंट्स थे, जैसा आपको बताया खुरम, जो भी उनके वकील थे उन्होंने बताया कि वर्किंग क्लाइंट्स थे। हालांकि बाद में उसके ज़हीर के भाई जो भी है शबीर, उसने बताया था कि मैं जानता था और मैंने कॉल की और ये है वो। यानी कि आपको केस में झूठ पे झूठ नज़र आएंगे। पर उधर भी आता हूँ, पुलिस की तरफ भी क्या बाद में क्या हुआ, पहले सारा कुछ सही चल रहा था। तो स्टेप बाय स्टेप इस केस पे जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है मुख्तलिफ वीडियोस देख के, और वीडियोस देख के सोशल मीडिया में आपसे हकीकत बात करूँगा, यही चीज़ें देख के जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं उन पे बात करता हूँ। तो उसके पास बकौल उसके पहले जो खुरम राय खुरम है, उन्होंने कहा कि वाकिंग थे, मैंने निकाह करवा दिया। अच्छा, निकाह करवा दिया। उस वक्त उसको बाद में लगा ये क्या हुआ कि लड़की की तो उम्र कम निकल आई है, तो वहाँ से ये सारी कहानी चलती है। तो इधर से इसको पहले ही टसल आ गई थी, ईगो इसकी हर्ट हो चुकी थी जुनैरा माहम की कि मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। तो एक दो वीडियो इसने बनाई ऐसे ऐसे, और फिर वहाँ से क्लिक हुआ कि सारे यूट्यूबर सारा कुछ सोशल मीडिया तो खिलाफ बात कर रहा है राय खुरम को, ये मेरे काम आ सकती है। तो फिर इन्होंने मिल के उसके साथ वो सारी बातें की। अच्छा, ये राय खुरम कहता है कि वर्किंग क्लाइंट्स थे मेरे पास आ गए, और शबीर जो है उसका भाई है ज़हीर का, उसने कहा कि नहीं पहले से जानते थे। चलो ये सारी बातें एक तरफ रखते हैं, हम बात करते हैं जुनैरा की। जुनैरा ने अपने किसी भी थंबनेल आप इसके उठा के देख लें, कोई एक मौका इसने नहीं छोड़ा कि उस माँ बाप जो पहले ही इतनी अजियत में हैं उनको और अजियत में डाला जाए और उनके मज़े लिया जाए। इसने खुद माना था, लाइव वीडियो में इसकी मौजूद होगी अगर इसने वो पार्ट डिलीट ना किया हो, कि जब ये भाग रहे थे तब तो मेरा मेरा सोर्स जो था खुद वो जुनैरा वो थी, दुआ थी डायरेक्ट। मतलब उनके पास मोबाइल नहीं थे, पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही थी, ना सिंध की ना पंजाब की, मारा मारा फिर रहे थे। एक आईजी सिंध पुलिस का हटा दिया गया, पर यह मोहतरमा कह रही हैं कि मेरा उनसे रहा था, और मज़े की बात कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ भाई तुम्हारे साथ था और कैसे। फिर इन्होंने नैरेटिव तो अभी बिल्ड करना था,
अभी जैसे आपको बता दिया कि इनका राय खुरम के साथ, ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है किस तरह से ये अगेंस्ट हुई, वो आपको बता दिया। इसको ईगो हर्ट हुई, इसको ईगो प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे इसकी पुरानी वीडियोस और मैंने जो पहले एक बनाई थी पाकिस्तानी फुफ्फो जो करके, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसकी ईगो हर्ट हो गई उसकी वजह से। जहीर का जो वकील था राय खुरम, पहले वो कह रहा था कि मैंने बस वहाँ तक वकील था, उसके बाद नहीं था, वो अचानक से आ जाता है। बहरहाल उसने सारी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाता रहा इसके थ्रू, और ये सुनाती रही। अब क्यों यकदम से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं? जब पुलिस का सबसे बड़ा सरबराह एक किस्म का उसको हटा दिया जाए, और जिस केस की वजह से, तो फिर नीचे तक जाहिर सी बात है अगर सीट से हट भी जाए तो बंदा, उसके लिंक्स और ताल्लुकात होते हैं। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना। ऑब्जर्वेशन ये है कि फिर तो कैसे हो सकता है कि कोई जीत जाए? सरकारी इदारों से कोई नहीं जीत सकता है। बहरहाल मानने को दिल नहीं चाहता, ना ही मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी बाय रोड एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा लाहौर का सफ़र किया, और मुझे पता है हम तकरीबन कराची से 4 घंटे लगते हैं, और पंजाब जाएँ लाहौर जाएँ तो हमें एक से ज़्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ता है। और कराची से मेरा ये सवाल है, कौन सी डायरेक्ट टैक्सियाँ चलती हैं, कहाँ कौन से स्टॉप पे खड़ी होती हैं कि आप जाएं वहाँ पे हाथ दें और वहाँ पे बैठें, और आपके पास पैसे भी नहीं कि चलो मुझे लाहौर ले जाएं? हाँ, अभी कुछ कहेंगे पर रेंट कार का होता है, पर वो भी आप कोई भी कोशिश कर ले, सुनहरा से ही मेरा चले जाए कि वही कोशिश करके देख ले कि आपको वो ले जाए टैक्सी। लाहौर से कराची आए ना, इस तरह से कौन सी टैक्सी स्टैंड पर टैक्सियाँ खड़ी हैं इधर आने के लिए रेंट कार के अलावा, या इस तरह की रेंट पे जो चलती हैं दिहाड़ी पे, और वो पेट्रोल आपने डलवाना होता है, और इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो होती हैं, वो भी आप प्रॉपर एक चीज़ होती है, फिर जाके आपको गाड़ी मिलती है। नहीं कि आप रोड पे खड़े हैं, आपने हाथ दिया, चलो भाई चलो मुझे कराची जाना है, या लाहौर से कराची आना है, या कराची से लाहौर जाना है, और दुआ घर से निकलती है। सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ उसके पास बैग या कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, तो वो उस टैक्सी स्टैंड पे कैसे पहुंचती हैं? आप अगर जुनेरा का इंटरव्यू उठा के देख लें, जहाँ पे दुआ करी है, वो मैं वहाँ से निकली, मैं उस टैक्सी स्टैंड पे गई, वहाँ से वहाँ चल गई, मतलब कोई जगह का नाम उसने नहीं बताया कि कौन सी जगह से किस जगह पे गई और कहाँ से आई। ना ही इन मोहतरमा ने इतनी जहमत की कि मैं उससे पूछूं कि हाँ भाई, हाँ बाद में ये मुझे पता है कि क्योंकि एक वीडियो इंटरव्यू में जुनेरा को दे रहा था इसका भाई, क्या नाम है, जहीर का, शबीर, के वो एयरपोर्ट गई और वहाँ पे एक टैक्सी वाला खड़ा था। अगर किसी सुनने वाले जानने वाले का पता हो कि कभी कराची एयरपोर्ट पे जाना हुआ हो, मेरा अक्सर जाना होता है, तो वहाँ पे या तो रजिस्टर्ड वो बनी हुई हैं टैक्सी का स्टैंड, जहाँ से वो प्रॉपर आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, पैसे वगैरह होते हैं, करते हैं और फिर जाते हैं। या बाहर एक पीली, और ये जो टैक्सियाँ खड़ी होती हैं, ये खड़ी होती हैं काली और पीली, और ऊबर करीम तो आने से रही। तो कौन सा बेवकूफ़ था कि वो लाहौर से नहीं जाना था, टैक्सी लाहौर से आई थी यहाँ पे, और वो एयरपोर्ट पे खड़ा था। भाई एयरपोर्ट पे क्यों खड़ा था? एयरपोर्ट पे जाने वाले तो बाय एयर जाएंगे, जाहिर सी बात है। जो 22-23 जो भी ये हज़ार कह रहे हैं, वो देख के वो टैक्सी पे थोड़ी जाएंगे। अगर वो टैक्सी वहाँ पे खड़ी थी एयरपोर्ट पे, वो कोई अजीब पागल इंसान था टैक्सी वाला जो यहाँ पे सवारियाँ ढूंढने के लिए, लाहौर की सवारियाँ ढूंढने के लिए खड़ा था बेसिकली, क्योंकि वो लाहौर से आया था, लाहौर का था, और वो सवारियाँ ढूंढ रहा था लाहौर की। भाई खुदा को मानो कि जो जा रहा है वो तो जहाज़ पे जाने के लिए आ रहा है, आपकी टैक्सी में क्यों बैठेगा और आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? पर ये सारी बातों एक साइड पे हैं, दिल मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और लॉजिक बिल्कुल भी इधर आके फेल हो जाती है। पर जुनेरा जैसी, क्या कहूँ मैं उनकी सोच को, एक उन्होंने जो मैंने 2 महीने पहले कहा था कि एक फुफ्फो, पाकिस्तानी फुफ्फो का किरदार अदा करती है, जो जली भुनी सड़ी रहती है एक्ट्रेस, और इनसे वो इतनी इतनी नीचे जाके और इस तरह की चीज़ें करेंगी व्यूज़ की खातिर।
सारा सोशल मीडिया पे व्यूज़ का चक्कर होता है। उसने बोला कि मुझे अभी लोग कैसे देखें। एक तो उसके वालिद ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, या शायद वो दे भी देते बाद में, या उसको कि वो बिजी होंगे। पर इन मोहतरमा की आपको पता है ना, ईगो बहुत बड़ी है, उसी वक्त ठेस हुई तो उन्होंने सोचा होगा हाँ हाँ सारे तो एक ही बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी हट के बात करती हूँ, व्यूज़ तो आएंगे। उस व्यूज़ के चक्कर में इन्होंने क्या से क्या कर दिया आपके सामने है। और जुनेरा, जैसे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया कि आपको शर्म नहीं आई। चलो मान लिया 16 साल की है, 16 से 17 साल है तो नहीं, बहरहाल की मान ली। उसके लिए आप इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करती रही हैं कि दुआ प्रेग्नेंट आगे क्वेश्चन मार्क थंबनेल में और अपने टाइटल में। शर्म आई थी? कुछ महसूस की हुई हो आपने? अफसोस के अलावा बंदा कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप खुद तो अरेंज मैरिज करके बैठी हो बकौल आप ही के। और खुद को 24 साल की एक दफ़ा गुस्से में कह दिया, ज़र से बालते उसकी अम्मी थी, दुआ की सेंटिमेंट्स होते हैं वो हट हुए वो तो उन्होंने 40 साल का कह दिया तो इनको तन बदन में आग लग गई। आपको कहा ना इसकी ईगो होती है, ईगो इसकी बहुत बड़ी है। उसको दोबारा जब हिट हुआ तो क्या करेगी अपनी वीडियोस में, नहीं वो एक्टर्स की ना उम्र ना वो ना ऐसे होता है, इसलिए अपना आईडी कार्ड में ना आप सबको दिखा रहे। क्यों भाई, आईडी कार्ड पे क्यों यकीन करें? जब दुआ के वालिद को 14 साल पहले ख्वाब आ गई थी कि उन्होंने पहले से डॉक्यूमेंटेशन बना ली, वो शायद ईरान भी होके आए, पासपोर्ट बना हुआ है दुआ का, तो वो कि पहले ही बना लिया था उन्होंने कि नहीं ऐसे करके होगा। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। हम आपकी 24 साल की उम्र पे क्यों यकीन करें? अपना मेडिकल करवाएं, देखता हूँ कैसे आपकी 24 साल आती है। 2 साल का फिर भी तो गैप होता ही होता है, तो 1-1.5 साल का अंदाज़ा ही है ना। वो भी उस की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है जो आगे से कर रहा है, कि उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है इस बारे में। अफसोस होता है कि हमारे सोशल मीडिया पे लोग किस किस तरह के हैं, और देखने और सुनने वालों को। और मुझे पता है इस वीडियोस पे कोई ज़्यादा लोग नहीं देखें आप मेरे, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है। बस चाहे कोई वीडियो देखे ना देखे, मुझे उससे कोई नहीं है। वरना मैं पता नहीं कितनी वीडियोस, मैं जैसे इसका पहले ही जान चुका था इसको, मैं पता नहीं कितनी वीडियोस बनाता अगर व्यूज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए करना होता। पर एक दिल में बात थी जो देख देख के सुन सुन के थक गया था कि किस तरह से लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कोई वीडियो बना रहा हूँ कि शायद किसी के कानों में आ जाए बात। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बस दुआ ही अल्लाह के आगे सबका हामी नासिर हो।